हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के इंग्लिश कोर का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जैक के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका एक पैसेज के रूप में है। ठीक है, जो 1 से 5 नंबर तक रहेगा। ठीक है, तो हम लोग पैसेज को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि पैसेज का रिपीट होने का चांसेस जो है बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है पैसेज को छोड़ते हैं और अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या बोल रहा है, एब्रीविएशंस यार फ्रीली यूज्ड इन। तो एब्रीविएशंस का जो प्रयोग है वो किस में होता है? सही आंसर होगा इसका नोट मेकिंग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। की समरी राइटिंग का जो है कौन सा एक पार्ट नहीं है कि जब आप पैसेज से समरी बनाते हैं, ठीक है, तो आप कौन सा पार्ट यूज़ नहीं करेंगे? यूजिंग योर ओन वर्ड्स, इसका आप उपयोग करेंगे। एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, कि जैसा पैसेज में दिया हुआ है एकदम वही कॉपी कर देना, ये यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 7 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। कोई भी आर्टिकल जब आप लिखते हैं तो उसके बिगिनिंग में क्या रहता है? तो टाइटल या हेडिंग रहता है। ठीक है, क्या रहता है? टाइटल या फिर हेडिंग रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल्स आर नॉट मेंट फॉर। कि आर्टिकल का मतलब क्या नहीं है? ठीक है, तो आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में रहता है, मैगजीन्स में भी रहता है, जर्नल्स में भी रहता है, लेकिन लॉ बुक्स में नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 9 का सी, लॉ बुक्स। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या कंपोनेंट ऑफ योर लेटर टू एडिटर। कि इनमें से जो कौन सा है जब आप संपादक के पास लिखते तो इनमें से एक कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो सैल्यूटेशन होता है, डेट भी होता है, सिग्नेचर भी होता है, लेकिन टाइटल जो होता है नहीं होता है। टाइटल किसका होता है? तो टाइटल जो होता है वो आपका आर्टिकल राइटिंग का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। कि रिपोर्ट राइटिंग में जो है किसी घटना का जो है ये नरेशन वो किस में लिखा जाता है? तो सही आंसर होगा इसका इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो जब आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं उनमें जो है पर्सनल कमेंट्स कभी भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका उसमें डेटा कलेक्ट हो वो दिया हुआ रहे, इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस, ठीक है, तो वो आप यूज़ करेंगे, लेकिन पर्सनल कमेंट्स वगैरह ऐड नहीं होता है रिपोर्ट राइटिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स डैश डेज। कि मैनी टीचर्स जो है बहुत सारे टीचर वो क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के बारे में आजकल शिकायत कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिस डेज होगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पे डेज प्लूरल है इसलिए दिस डेज होगा। ठीक है, अगला देखिए, रवि इज़ नॉट एट होम। कि रवि घर पर नहीं है। ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, वह बाहर फुटबॉल खेल रहा है ना। तो अब सेंटेंस से पता चल रहा है कि इसमें क्या यूज़ होना है? ऑप्शन नंबर ए इज़ लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ आई वर यू आई डैश नॉट डू इट। ठीक है, देखिए ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस में आप क्या यूज़ करेंगे? अगर इफ़ से स्टार्ट हो तो यहाँ पे वुड। ठीक है, तो इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स। कि ये जो जम्बल वर्ड्स दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको जो है इन जो जम्बल वर्ड्स है इसको अच्छे से अरेंज करके लिखने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस क्या हो सकता है? तो देखिए, पहले क्या, इज़ एक्सपेक्टेड टू डू एवरी मैन हिज ड्यूटी। ठीक है, तो आप पहले एवरी मैन लिखेंगे, एवरी मैन इज़ एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी। ठीक है, तो एवरी मैन शुरू में किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही जो है वो आपका करेक्ट होगा, एवरी मैन इज़ एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द पैसिव वॉइस। पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में जो होता है वो बाय लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा सेंटेंस में बाय लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यही जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गेव मी ए बुक। ये जो सेंटेंस है, ठीक है, पूछ रहा है कि इसका जो है करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा? द लाइब्रेरियन गेव मी ए बुक। ठीक है, कि लाइब्रेरियन ने मुझे एक किताब दिया। तो मुझे एक किताब दिया गया किसके द्वारा? लाइब्रेरियन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा, आई वॉज गिवन ए बुक बाय द लाइब्रेरियन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
अब यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 19 से ये आपके बुक का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट वर द चिल्ड्रेन टॉट एट द विलेज स्कूल, कि बच्चों को जो है गांव के स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था, प्रेयर पढ़ाया जाता था और अल्फ़ाबेट, यानी डी ऑप्शन सही होगा, बोथ ए और सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वॉज एन ओल्ड मैन हु यूज टू वेयर डैश, कि खुशवंत सिंह का जो ग्रैंडफादर था एक बूढ़ा आदमी था जो क्या पहनते थे, सही आंसर है बिग टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी पहनते थे। ठीक है, नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर, कि ये जो नाव है, ठीक है, इसका लंबाई कितना है, तो 23 मीटर है, और अगर इसका वजन पूछता तो 30 टन हो जाता, कितना होता, 30 टन, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वॉज वू डोजीज लास्ट पेंटिंग, कि वू डोजी के लास्ट पेंटिंग कौन सा था, तो अ पेंटिंग ऑफ या फ्लाई, अ पेंटिंग ऑफ या वुमन, अ पेंटिंग ऑफ या लैंडस्केप। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ पेंटिंग ऑफ या लैंडस्केप। तो वो डोजी का लास्ट पेंटिंग क्या था, अ पेंटिंग ऑफ या लैंडस्केप। ठीक है, तो एक पेंटिंग था लैंडस्केप का, उन्होंने इसमें बनाया हुआ था। ठीक है, पर्वत बनाया हुआ था, गुफा बनाया हुआ था। ठीक है, जिसमें ये घुसे हुए थे तो गायब हो गया था, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, हु डिस्कवर टूट्स टॉम, कि टूट के टॉम को, टूट के मकबरे को किसने खोजा हुआ था, सही आंसर है हावर्ड कार्टर ने, किसने, हावर्ड कार्टर ने। ठीक है, नेक्स्ट, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर्स ऑफ डैश, ठीक है, कि ये जो कार्डबोर्ड था, जो तस्वीर का फ्रेम था, ठीक है, इसमें किसका किसका पिक्चर्स था, तो पोइट की माँ का और उसकी कजन्स का। ठीक है, तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ द अर्थ, कि ये जो फ्रेज है पोएम ऑफ द अर्थ का क्या मीनिंग है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू द अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमन, कि बारिश जो है उसी तरह से प्लेजर देती है किसको, अर्थ को, जैसा कि ये पोएम देती है ह्यूमंस को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच मंथ ऑफ द ईयर इज़ डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेबरनम टॉप, कि इनमें से कौन सा जो मंथ है वो इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है द लेबरनम टॉप में, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ हिडन इन एन इन्फेंट फेस, कि एक मासूम के चेहरे में क्या छुपा हुआ रहता है, इनोसेंस। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, इनोसेंस। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, कि इस पोएम के अनुसार, फादर टू सन के अनुसार जो है कौन एक ही घर में बहुत सालों तक रहे, सही आंसर होगा फादर एंड सन। ठीक है, फादर एंड सन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, सांसुई लिटरली मीन्स, सांसुई का मतलब क्या चीज़ है, माउंटेन वाटर। ठीक है, सांसुई का मतलब क्या है, माउंटेन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टापलो इज़ ए बॉय ऑफ 16 ईयर्स, कि टैपलो जो है कितने साल का लड़का है, तो 16 साल का एक लड़का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रोफेसर गायतोंडे एंटर्ड फॉब्स बिल्डिंग टू मीट हिज, कि प्रोफेसर जो है फॉब्स बिल्डिंग में क्यों घुसे हुए थे, तो अपने बेटे से मिलने के लिए। ठीक है, टू मीट हिज सन। अगला देखिए, वेयर डिड द नरेटर निक मिडल्टन मीट नॉर्बू, कि ये जो नरेटर है निक मिडल्टन वो नॉर्बू से कहाँ मिले हुए थे। ठीक है, सही आंसर है डाचेन में। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, डाचेन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वॉज मुराद्स डिजायर, मुराद की इच्छा क्या चीज़ थी, तो घोड़े की सवारी करना ना, घोड़े की सवारी करना जो है मुराद की इच्छा थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द नरेटर डॉटर ऑफ मिसेस एस विजिट द एड्रेस, कि जो नरेटर की बेटी थी कौन, मिसेस एस। ठीक है, तो किस एड्रेस पे उसको जाना था, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ठीक है, कौन सा, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए, वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, कि रंगा जो है पढ़ने के लिए कहाँ गया हुआ था, सही आंसर है बेंगलोर, कहाँ गया हुआ था, बेंगलोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, हु वॉज आइंस्टीन्स हिस्ट्री टीचर, कि आइंस्टीन के हिस्ट्री टीचर का नाम क्या है, तो आप लोगों को पता होगा, इसका सही आंसर है मिस्टर ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट, डैश वॉज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, कि कौन स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग है, तो सही आंसर है मिसेस फिट्जजेराल्ड। ठीक है, मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज, तो शाहिद जो है किस बीमारी से सफर था, तो ब्रेन ट्यूमर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर भी। ठीक है, तो इससे, और आपका जो है इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज एंड्रू मैंसन, कि एंड्रू मैंसन कौन थे, तो एक जो है ये डॉक्टर थे, एंड्रू मैंसन कौन थे, एक डॉक्टर थे। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोग के बीच जो है मॉडल सेट का टोटल 40 क्वेश्चन। ठीक है,
आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।